गुड मॉर्निंग दोस्तों। देश विदेश जॉब वाला 2024 यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में आप सभी का जो है फिर से स्वागत है। ये वीडियो जो है खास तौर पे उनके लिए है जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में रहते हैं या गाजीपुर ज़िले के आसपास ज़िलों में रहते हैं, पूर्वांचल में रहते हैं। ठीक है, खास तौर पे गाजीपुर में जो रहते हैं या गाजीपुर के आसपास ज़िलों में जो रहते हैं। ठीक है, कल मतलब 27 दिसंबर 2024 को जो है गाजीपुर में एक एक रोजगार मेला होने की संभावना है। ठीक है, तो इससे संबंधित ये वीडियो है। तो जो लोग भी रोजगार की तलाश में हैं या जिनके जान पहचान में लोग रोजगार की तलाश में हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है गाजीपुर में कल होने वाले रोजगार मेले में प्रतिभाग करके कंपनियों में इंटरव्यू देके जॉब पाने की। सबसे पहले अनुरोध ये रहेगा कि जो लोग हमारे YouTube चैनल पे नए हैं वो हमारा YouTube चैनल जो है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रोज़गार और रोज़गार मेरे संबंधित जानकारियाँ जो है आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से मिलती रहे। और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं रोज़गार मेले की विवरण के बारे में बता देते हैं। 27 तारीख को संभावना है कि जो आपका गाजीपुर में जमनिया पड़ता है, जमनिया का जो खंड विकास कार्यालय है उसी के परिसर में ये रोजगार मेला होगा सुबह 10:30-11 बजे से। ठीक है, खंड विकास कार्यालय जमनिया के परिसर में होगा ये। ठीक है, मतलब जमनिया का जो ब्लॉक है, ब्लॉक पे ही ये रोजगार मेला लगेगा कल सुबह 10:30-11 बजे से। ठीक है, 27 दिसंबर 2024। ठीक है, और अब चलते हैं कौन कौन सी कंपनियां आने वाली हैं उनके बारे में बता देते हैं। सबसे पहले जो लोग L&T कंपनी, बड़ी कंपनी में काम करना चाहते हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है। L&T कंपनी आएगी, वहाँ पे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए वैकेंसी है, लेकिन जॉब लोकेशन जो रहेगा वो मेरे ख्याल से बैंगलोर रहेगा। ठीक है, उसके बाद जिन्होंने ITI या डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए एक सुनहरा मौका है। विजन इंडिया सर्विसेज करके एक कंपनी है, उनके यहाँ 4 कंपनियाँ रहती हैं जो के लिए वो हायरिंग करते हैं। ये विजन इंडिया सर्विसेज खास तौर पे ITI और डिप्लोमा 12वीं पास 10वीं पास के लिए है। ठीक है, इनमें जो कंपनियां हैं, एक है आपका सुब्रोज प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा की कंपनी है, ITI डिप्लोमा के लिए हायरिंग करते हैं। उसके बाद है असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड, इसमें भी ITI डिप्लोमा के लिए हायरिंग रहती है 12वीं पास। उसके बाद आपका डिक्सन करके कंपनी है, उसमें ITI पास वगैरह की हायरिंग रहती है। ठीक है, और जय हिंद इंडस्ट्रीज करके कंपनी है, उसमें डिप्लोमा की हायरिंग रहती है पुणे लोकेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद एक कंपनी है क्वेस्ट कॉर्प, क्वेस्ट कॉर्प में टाटा मोटर्स के लिए हायरिंग चलती रहती है, MRF टायर के लिए हायरिंग चलती रहती है, और एक फिएट इंडिया ऑटोमोबाइल लिमिटेड पुणे के लिए हायरिंग चलती रहती है। फिएट की जो हायरिंग होती है वो पुणे के लिए होती है। टाटा मोटर्स की आपका गुजरात में सानंद पड़ता है, वहाँ के लिए शायद अहमदाबाद के पास सानंद पड़ता है, वहाँ के लिए हायरिंग रहती है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका अप्रेंटिस के लिए भी कंपनियां आती हैं। ठीक है, तो जो लोग ITI फ्रेशर हैं वो लोग इन कंपनियों में, टाटा मोटर्स वगैरह में जैसी कंपनियों में अप्रेंटिस के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अप्रेंटिस नहीं किए, ITI फ्रेशर है। ठीक है, उसके बाद आपका एक एडिको कंपनी है, उसमें आपका जेप्टो में पैकर पिकर डिलीवरी बॉयज़ की हायरिंग रहती है। ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनियां आएंगी। और जो लोग विदेश में रोज़गार के लिए संभावनाएं खोज रहे हैं उसके लिए स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर वाराणसी के भी से भी वहाँ पे जानकारियाँ दी जाएंगी इनके बारे में।
तो जो ये सेंटर है इसके अधिकारीगण आते हैं क्या रोज़गार मेले में, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर वाराणसी। जिनके पास पासपोर्ट है या पासपोर्ट बनवा रहे हैं उनके लिए विदेश में नौकरियों के लिए कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। प्री काउंसलिंग होती है, अपनी प्री काउंसलिंग करा सकते हैं आप उनके पास रोज़गार मेले में, या आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के ऊपर कौन कौन सी कौशल प्रशिक्षण चल रही है, अपनी प्री काउंसलिंग करा लें और आप जो है कौशल प्रशिक्षण ले लें, ताकि भविष्य में कभी भी आपके क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई जॉब आएगी तो आप ट्रेनिंग किए रहेंगे, कौशल प्रशिक्षण लिए रहेंगे तो इंटरव्यू दे के जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल वहाँ कुछ चीज़ों की कौशल प्रशिक्षण जो होती है इस समय, जो इज़राइल और जर्मनी और जापान, इन 3 देशों के लिए वैकेंसीज़ आने वाली हैं। जर्मनी में जो है नर्स की वैकेंसी आने वाली है, और ठीक है, तो उसमें आपका क्वालिफिकेशन एएनएम, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए। इज़राइल में भी क्या कहते हैं होम बेस्ड केयर गिवर, ये लोग भी नर्स की जॉब होती है। उसमें बीमार लोगों की सेवा करनी होती है, दवा वगैरह टाइम पे देनी होती है, ठीक है, और जो भी ट्रीटमेंट चल रही होती है उसको प्रॉपरली फॉलो करना होता है। और जो इज़राइल में केयर गिवर की जॉब है, होम बेस्ड केयर गिवर जॉब, इसमें भी क्वालिफिकेशन एएनएम, जीएनएम और जीएनएम और आपका बीएससी नर्सिंग क्वालिफिकेशन मांगे हैं, ठीक है। सेम यही नर्स की जॉब शायद जापान के लिए भी होती है, वह उसमें भी ट्रेनिंग लेनी होती है, ठीक है। तो क्या और उसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग होती है, प्लम्बर की ट्रेनिंग होती है, इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग होती है, HVAC मतलब AC टेक्नीशियन की ट्रेनिंग होती है, इलेक्ट्रीशियन की होती है, और उसके बाद आपका वेयर हाउस एसोसिएट की ट्रेनिंग होती है, और आपका तो मतलब इन सब चीज़ों के लिए ट्रेनिंग होती है, ये सारे कोर्सेज हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रेनिंग होती है इसकी कुछ फीस वगैरह लगती है, ठीक है। जैसे आपका शायद सिक्योरिटी गार्ड के लिए 5,000 ट्रेनिंग फीस है, इलेक्ट्रीशियन की भी 5,000 ट्रेनिंग फीस है, HVAC टेक्नीशियन मतलब AC टेक्नीशियन की भी 5,000 ट्रेनिंग फीस है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रीशियन की भी 5,000 ट्रेनिंग फीस है। वेयर हाउस एसोसिएट के लिए शायद मेरे ख्याल से 15,000 ट्रेनिंग फीस है, ठीक है। उसके बाद एक सोलर टेक्नीशियन का कोर्स है, उसकी शायद 30 या 31,000 तक फीस है, ट्रेनिंग फीस है। उस सेंटर पे जो है मेरे ख्याल से ये 45 दिन की ट्रेनिंग करनी होती है, और ट्रेनिंग के दौरान आपको रहना खाना खुद ही अरेंज करना होता है बनारस में, ठीक है। और जो भी ट्रेनिंग की फीस है, कितने दिनों की ट्रेनिंग करनी होती है, तो इसकी सही जानकारी, पूरी जानकारी जो सेंटर के अधिकारीगण आएंगे उनसे ही पूछ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि चीज़ें जो है समय समय पे चेंज होती रहती हैं। तो रोज़गार मेले में अगर स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर से कोई अधिकारीगण आते तो आ, सही जानकारी, पूरी जानकारी वहाँ से ले लें। और पासपोर्ट होना चाहिए हर कोर्सेज में, भाई कम से कम 21 साल से ज़्यादा एज होनी चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो जो लोग जर्मनी जाना चाहते हैं, BSc नर्सिंग किए हुए हैं, ज़रूर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और कितने दिनों की या कितने महीनों की ट्रेनिंग होगी उसकी जानकारी, सही जानकारी, पूरी जानकारी उस सेंटर पे जाके भी ले सकते हैं आप सभी, ठीक है। कितनी ट्रेनिंग की फ़ीस है, कितने महीने की ट्रेनिंग है, ठीक है। तो सारी जानकारियाँ आप बनारस में BHU के पीछे गवर्नमेंट ITI है करौंदी, उसी करौंदी ITI कॉलेज के अंदर ही ये कैंपस है, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। वहाँ भी जाके आप जानकारियाँ ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।